तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो पहला टॉपिक है हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन वाला, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि लाइट क्या है। हम लोग पढ़ने तो जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो हम लोग को पता ही नहीं होगा कि लाइट क्या है, तो हम लोग कैसे फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ लाइट क्या है। लाइट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। जैसे जो सन है वो हम लोग को क्या देता है, लाइट एनर्जी देता है। तो वो एक एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में देता है, तो हम लोग लाइट को क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग के अगर आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी डार्क रूम में चले जाएं और वहाँ पर गेट बंद कर लें और हर जगह डार्कनेस हो, उधर पर मतलब लाइट आई ना पाए कहीं से, तो आप क्या उधर पर किसी किसी भी चीज़ को देख पाएंगे कि उधर पर क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो बेसिकली यही कह रहा है कि जो लाइट है वो हम लोग को देखने की ताकत देती है, या फिर देखने में पूरी पूरी हेल्प करती है कि जो हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है कि उसको हम लोग देख पाएँ। अगर लाइट नहीं होगी तो हम लोग अपने जो सराउंडिंग में जो भी रखा हुआ है या फिर कुछ भी है, हम लोग वो कुछ नहीं देख पाएंगे। लाइट डिटेक्टेड बाय आवर आइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो लाइट है वो हम लोग अपनी आंखों से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट से मतलब ये नहीं कि मतलब वो खुद ऑब्टेन करते हैं उसके बाद वो, इसका बेसिकली ये मतलब है जो जैसे कि बल्ब हो गया वो खुद की लाइट ही करता है, मतलब किसी और से रिफ्लेक्ट होके वो खुद लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। जैसे कि सन हो गया, इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, और ये इन सबके पास खुद की लाइट है। सन देखिए, सन तो एक सोर्स ही है एनर्जी का, लाइट एनर्जी का, तो वो तो चलिए बनाता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक टॉर्च है, ये कैसे है, ये अगर हम लोग इसको बंद कर देते हैं स्विच से तो ये तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, या फिर लाइट इनकी खुद की नहीं होती है। तो जब भी हम इनको ऑन करते हैं तो ये मतलब जैसे सनरेज आई और किसी ऑब्जेक्ट में पड़ी, या फिर एक लाइट आई किसी ऑब्जेक्ट में पड़ी, वो रिफ्लेक्ट होके फिर वो हम ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, तो वो होगा उसके पास खुद की अपनी लाइट नहीं है, वो दूसरे की लाइट लेके उसके बाद आपको दिख रहा है। लेकिन जो लाइट है, जो बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गई, ये सब खुद की जो लाइट एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरफ। तो बेसिकली जैसा कि मैंने ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बताया, इसका ये बिल्कुल अपोजिट है। अब आप समझ लीजिए, आप बस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, अब उसका अपोजिट कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपोजिट कर दो। दे डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिल्कुल अपोजिट है, तो उसके पास, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास क्या होता था, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास उनकी लाइट होती थी। बट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे टेबल, फैन, बुक, जितनी भी मतलब जिनसे अगर आपको लाइट दिखी ना, कि मतलब खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बस समझ रहे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आपके कपड़े, एक्स वाई जेड, कुछ भी जो भी आपके घर में है, कुछ भी हो, बस वो अपनी लाइट खुद की प्रोड्यूस नहीं करता हो, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसलूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उसी टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जो टाइप ऑफ मीडियम है, तो कितने टाइप के मीडियम होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास हैं वो 3 टाइप के मीडियम होते हैं। चलिए उनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, इट इज़ अ मीडियम थ्रू लाइट पासेज इजीली। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को मतलब इजीली पास करते हैं। मतलब लाइट जैसे ग्लास हो गया, तो अगर आप टॉर्च लगा कर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइट को वो कम्प्लीटली पास करेगा अपने से। ठीक है, तो उनको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। अगर आप एयर पे आप लगाती ही हैं, जैसे घर पे लाइट चली जाती है, तो अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो कम्प्लीटली एयर पार्टिकल से पास होती है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के इसमें। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होते हैं जो लाइट को पार्शियली पास करते हैं, मतलब पूरा लाइट कम्प्लीटली तो नहीं पास करते, बट वो आधा पास करते हैं। जैसे विंडो ग्लास हो गया, आपके घर पे जो विंडो ग्लास लगा है उस पर जो लाइट आती है वो फुल नहीं आती है, मतलब कि हाफ आती, पार्शियली आती है। परफोरेटेड पेपर से अगर आप कोई लाइट को पास कराएंगे टॉर्च लगा के,
उस पे जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो है बेसिकली ओपेक ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ मीडियम विच डज नॉट पासिस लाइट लाइक पेपर वुड और गेट। ये जो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली मतलब कुछ पास ही नहीं करते हैं। अगर आप टॉर्च लगाओ, कुछ भी लगाओ, एक्स वाई जेड कोई भी लाइट लगाओ, ये पास ही नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट को। जैसे आपका घर का गेट हो गया, वो अगर आप उस पर टॉर्च भी लगाएंगे तो उसके अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो बेसिकली वो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको टाइप ऑफ मीडियम समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिए थे, तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट एक विंडो है, ट्रांसलूसेंट विंडो है और एक ओपेक विंडो है। तो देखिए इस पे जो लाइट पास कराई जा रही है, तो इस जो ट्रांसपेरेंट विंडो है इस पे देखिए जो ये वाइट वाइट साइन है, ये एक साइन इस चीज़ का है कि जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास हो चुकी है। बट ये जो ग्रीन कलर की विंडो है उस पर अगर लाइट पास कराई जा रही है, ये बल्ब है, तो वो देखिए जो ग्रीन कलर का वो पूरी वाइट लाइट नहीं दे रहा, मतलब जो लाइट है वो पार्शियली नहीं, मतलब पार्शियली पास हो रही है, ठीक है। अगर आप कोई लकड़ी लगा दें उसी विंडो पे, वो ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उससे आप लाइट पास कराएंगे तो कहाँ पास होगा, कुछ ही पास ही नहीं होगा। तो इस वजह से उसने जो साइन दिया है वो ब्लैक ब्लैक दिया है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग एक न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू।